हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा साहब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल। हम क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल की। कल हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स के 10 क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। आज हम बायोमोलिक्यूल्स के 10 और क्वेश्चनों को कवर करेंगे। टॉप 20 की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। ये स्टार्च से कैसे डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, मेनली इन मसल्स और लिवर। ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है और वो सभी एनिमल्स की सेल में पाया जाता है। अगर हम बात करें मेनली वो हमारी मसल्स और कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। इट सर्व्स एज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एनिमल्स, हेंस इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। और ये कार्बोहाइड्रेट एनिमल को क्या सर्व किया जाता है, उसकी वजह से इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अबाउट 1000 ग्लूकोज यूनिट। और ये हमारा पॉलीमर होता है किसका, इसमें क्या लगभग जो हमारी एवरेज में बोल सकते हैं 1000 ग्लूकोज यूनिट क्या रहती है, लिंकअप रहती है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच चेन। और वो भी कैसी है, ब्रांच चेन में अरेंज रहती है। और हम सेकंड अगर हम स्टार्च की बात करें, ऑन द अदर हैंड स्टार्च इज द प्रिंसिपल फूड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एनर्जी। स्टार्च जो होता है वो हमारा ग्लूकोज एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो हमारा फर्स्ट फूड आता है वो हमारा स्टार्च है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और स्टार्च भी हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है, वो भी किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, कंस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट एमाइलोज और एमिनो एसिड। और इसमें दो हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टार्च के, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमिनो एसिड। अगर हम एमाइलोज की बात करें तो इसमें 20% हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। एमिनो एसिड की बात करें तो इसमें हमारा 80% क्या होता है, स्टार्च होता है। और एमाइलोज जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, एमिनो एसिड होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये था हमारा What is glycogen and how it different from the starch, उसका पूरा आंसर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, what happens when D-glucose is treated with the following reagent। जब हम ग्लूकोज को HI से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब ग्लूकोज को हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम डी ग्लूकोज को HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, when glucose is treated with HI हाइड्रोजन आयोडाइड, it forms N-hexane। ये क्या बनाता है, N-hexane बनाता है, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a state chain। और ये क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारे 6 कार्बन के एटम हैं वो एक स्टेट चेन में है। तो हम रिएक्शन को देखते हैं। हम ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हम HI से रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक कार्बन के एक स्टेट चेन, 6 कार्बन की एक स्टेट चेन मिलती है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम क्या बोलते हैं, N-hexane। ये थी हमारी जब अल्फा डी ग्लूकोज HI से रिएक्ट करता है। सेकंड रिएक्शन हमारी क्या थी, डी ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो हम देखते हैं, ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर इट्स गेट ऑक्सीडाइज, क्या हो जाता है, उसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें क्या मिलता है, 6 कार्बन की एक चेन मिलती है और इसमें एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक
एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो हम देखते हैं हमारा क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, दूसरा क्या होता है CHOH का होल 4, और क्या होता है CH2OH। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से। तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता है तो क्या हो जाता है COOH CHOH का होल 4 और CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। थर्ड था हमारा व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब हम ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से क्या कराते हैं, ट्रीटेड कराते हैं या रिएक्ट कराते हैं, इफ इट्स गिव्स ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या देता है ये डाई कार्बोक्सिलिक, में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैकेरिक एसिड। तो हम देखते हैं ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या है हमारा ग्लूकोज। इसका रिएक्ट करा रहे हैं हम किससे, HNO3 से, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, और ये वाले प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो क्या बना देगा COOH CHOH का होल 4, और क्या बन जाएगा COOH। इसमें कितने दो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको हम क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। ये थी हमारी तीनों रिएक्शन थी, जो ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू द प्रोटीन। कुछ हमारा प्रोटीन से रिलेटेड कुछ टर्म है या कुछ है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या हम बोले पेप्टाइड लिंकेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन gives the sequence in which the amino acids are linked in one or more polypeptide chains of protein। इसमें क्या होता है, ये हमारी एक जो हमारी क्या होती है, चेन होती है, सिंपल चेन होती है, और जिसमें क्या रहते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड के लिंक अप रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हमारा वो है, द प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पर उसको कुछ भी इफेक्ट ना पड़े ऑफ ए प्रोटीन, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। चेंज मतलब हम उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या चेंज कर दे, उस पर फिजिकल इफेक्ट डालकर, जैसे फिजिकल pH को चेंज कर, टेम्परेचर को चेंज कर, तो उसमें क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और हमें इस बात का ध्यान रखना, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन जो है सिर्फ हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में इफेक्ट करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट था उसका पेप्टाइड लिंकेज। हमारी पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब लिंकेज मतलब भी क्या होता है, बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। द कंडेंसेशन occur between amino acid with the elimination of water। जब हमारे दो अल्फा अमीनो एसिड या दो से ज्यादा अमीनो एसिड दोनों एक जगह क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनसे क्या वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है, या बाय प्रोडक्ट के रूप में
रिलीज हो जाता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, दूसरा हमारे पास ये अल्फा अमीनो एसिड है, क्या होगा इसमें से COOH, एसिड में से OH, और जो हमारा दूसरा जो अमीनो एसिड है उसमें से क्या, उसके एमीन का जो H, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को हमारा रिलीज कर देंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे NH2CHR और C डबल बॉन्ड N से क्या बॉन्डिंग कर ली C डबल O ने, तो ये हमारा बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। जो दो सेम या डिफरेंट अमीनो एसिड, एसिड में से OH और एमीन में से H, दोनों में से रिलीज कर देते हैं और वो क्या वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, उससे जो बॉन्डिंग बनती है उसको ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। That is called पेप्टाइड लिंकेज। वो हमारी क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है जब दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे में मिल जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। जो हमारा अमीनो एसिड है वो कैसा बिहेवियर करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। Due to the dipolar or Jutter ion structure, amino acid are amphoteric. डाइपोलर स्ट्रक्चर और या जुटर आयन स्ट्रक्चर के कारण अमीनो एसिड क्या करता है, हमारा एम्फोटेरिक होता है इन नेचर में। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ NH3 प्लस ग्रुप। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किसके कारण होता है, NH3 प्लस ग्रुप के कारण। अगर हम देखते हैं कोई हमारा जुटर आयन है, वो रिएक्ट कर रहा है हमारी किसी बेस से, तो हमारा क्या बन रहा है, NH3 NH2 CHR और COO नेगेटिव। ये क्या है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, NH3 प्लस ग्रुप की वजह से। एंड बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द COO नेगेटिव आयन ग्रुप की वजह से। तो नीचे हम बेसिक कैरेक्टर को देखते हैं, किससे, एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या NH3 पॉजिटिव से रिएक्ट कर लेता है RCH COOH। तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड होता है वो किसकी वजह से होता है, NH3 पॉजिटिव ग्रुप की वजह से। और जो बेसिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू द COO नेगेटिव ग्रुप की वजह से। और हमारा जो अमीनो एसिड है वो क्या एम्फोटेरिक in नेचर होते हैं ड्यू टू द जुटर आयन या डाइपोलर आयन की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर हमारी कौन सी होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलेरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेरेंट रिएजेंट के साथ में रिड्यूस्ड हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में हमारी कौन कौन सी हैं जो रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मैल्टोज, ETC, ये सब हमारी किसमें आती है, रिड्यूसिंग शुगर में। दूसरा है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर विच कांट बी रिड्यूस्ड टॉलेरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर हमारी टॉलेरेंट रिएजेंट के साथ में और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिड्यूस्ड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज हमारी जो है ना तो वो टॉलेरेंट रिएजेंट के साथ में रिड्यूस होती है, ना ही वो हमारी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में क्या रिड्यूस होती है, तो वो कैसी हमारी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रेफिनॉल, ये भी हमारी कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये था हमारा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में हमें क्या डिफरेंस बताना है। तो हमने एक साइड में लिख लिया अल्फा हेलिक्स, दूसरे साइड में लिख लिया बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर।
फर्स्ट पॉइंट अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इट इज ए टाइटली कोलाइड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, टाइटली कोलाइड स्ट्रक्चर होता है। बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, इट इज ए फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है H bonds and hydro between NH और and CO group is the same strength। मतलब जो H bond होता है वो हमारा NH और CO के बीच में, वो क्या होता है, सेम स्टैंड में होता है। बट हम बात करें बीटा प्लेटेड शीट में, H bonds are between NH and CO group in the different stand। मतलब जो बॉन्ड हमारा NH और CO ग्रुप का जो N बॉन्ड होता है वो हमारा डिफरेंट स्टैंड में होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज रोड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, रोड की तरह हमारा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। कोलाइड पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज्ड इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जैसे हमारी स्फेरिकल होती है ऐसे क्या ये अरेंज्ड रहता है। ये कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर बीटा प्लेटेड शीट की बात करें, इट इज ए शीट लाइक, मतलब जस्ट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पेप्टाइड चेन। मतलब इसमें क्या होती है, 2 और मोर पेप्टाइड चेन लगी हुई होती है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन A, B1, C, D, E, S और K। कभी कभी हमसे सिंगल भी पूछ लेता है, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन A, या MCQ में क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन A, विटामिन C। तो MCQ के लिए भी ये पूछ लेता है। तो हम विटामिन किसके, A, B1, C, D, E, S और K का। तो सबसे पहले हम विटामिन A का देखते हैं। विटामिन A का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन B का जो हमारा केमिकल नेम है वो है थायामाइन। अगर विटामिन C का देखें हम, केमिकल नेम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का है हमारा एग्रोकैसीफेरॉल। अगर हम विटामिन E का देखें तो हमारा है टेकोफेरोल। विटामिन K का है हमारा फाइलोक्विनोन। विटामिन H का है हमारा बायोटिन। ये थे हमारे विटामिन के केमिकल नेम। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ज्यूटर आयन। मतलब ज्यूटर आयन हमारे क्या होते हैं। ए ज्यूटर आयन इज ए मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन ऑफ चार्ज। कोई भी हमारा मॉलिक्यूल जिस पर क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ऐसा हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस पर क्या होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा कौन है हमारा जिस पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, इन द सॉलिड स्टेट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डायपोलर। सॉलिड स्टेट में क्या करता है, उससे क्या टू चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, टू डायपोल या आयंस, मतलब टू आयंस क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। नीचे हम देखते हैं, कोई हमारे पास है अमीनो एसिड, कार्बन की एक वैलेंसी को COOH के द्वारा, दूसरी वैलेंसी को किससे, NH2 से, एक एल्काइल ग्रुप से और एक H से फ्री कर दी। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें कितने दो हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी तो हमारे पास दो आयंस क्रिएट होंगे। तो ये अमीनो एसिड है, ये वाला H क्या करेगा, अपना H COOH किसको दे देगा, NH2 को दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव एसिटेट आयन बन गया, और हमारा एसिटेट आयन नहीं बोल सकते, एसिड का आयन बन गया, और हमारा क्या बन गया, अमोनियम आयन बन गया, NH3 पॉजिटिव। एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ए मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जिस पर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, रीजन ऑफ चार्ज हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ज्यूटर आयन। तो ये है हमारा ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड हमारा कैसा बिहेव करता है, लाइक ए ज्यूटर आयन की तरह, या ज्यूटर आयन होता ही है।
मतलब क्यों? क्योंकि उस पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमिलोपेक्टिन। तो हम डिफरेंस देखते हैं एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन में हमारा क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस है, हम एमाइलेज की बात करते हैं। इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। इसमें क्या होती है, डी ग्लूकोज यूनिट की एक स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन की क्या होती है, पॉलीमर से अटैच बाय अटैच रहती है ग्लूकोज की चेन। सेकंड हम अमीलोपेक्टिन की बात करें, इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। इसमें क्या रहती है हमारी, ये हमारे अल्फा जो हमारे डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं उनके क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं और उसमें कैसे ब्रांच में अटैच्ड रहती है। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ स्टार्च। इसमें क्या होता है, हमारा 20% स्टार्च होता है। एमिलोपेक्टिन की बात करें तो इसमें हमारा कितना होता है, 80% ऑफ स्टार्च होता है। अगर एमाइलोज की बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एमिलोपेक्टिन की बात करें तो ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें, एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर एमिलोपेक्टिन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड विटामिन। हमसे क्या पूछा है, हार्मोन्स और विटामिन में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। एक हमसे दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछता है राइट या गिव टू डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड विटामिन। तो हम डिफरेंस देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक सबसे पहले हम हार्मोन का पॉइंट देखते हैं क्या है। These are chemical substances which are produced in the ductless gland in the body. ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये हमारी बॉडी में ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम विटामिन का देखते हैं, These are not produced in the body, ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होती है, एक्सेप्ट विटामिन डी, केवल विटामिन डी को छोड़कर जितने भी विटामिन है वो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होती है, बट हैव टू बी सप्लाइड इन द डाइट। लेकिन हम इनको क्या करते हैं, अपनी बॉडी में सप्लाइड करते हैं। एंड इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो ये हम विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, फिर हार्मोन्स पे चलते हैं। These are not stored in the body but are continuously produced. ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्या कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। विटामिन का देखते हैं, these may be stored in the body, ये हमारी बॉडी में क्या स्टोर रहती है to fight out the disease, और बीमारियों से डिसीज से फाइट करने के लिए। ये था हमारा डिफरेंस हार्मोन और विटामिन की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।